आनंद सर, बहुत सारे बच्चों का सवाल है आपसे। क्या है कि क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे, लेकिन आप उस कमेंट को शायद देख नहीं पाए, तो उस कमेंट को हम नोट डाउन कर लिए थे और हम सोचे कि आपसे पूछ लेंगे कभी भी, आप खाली टाइम में जब भी हो तो हम पूछ लेंगे। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक बच्चा रोशन कुमार कमेंट किया था कि एक दिन में कितने घंटा हम पढ़ाई करें सर? तो एक दिन में अगर क्लास टाइम आप जो पढ़ते हैं, अगर आपके 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, तो 6 घंटे के अलावा फिर आपको 5 से 6 घंटे घर पे सेल्फ स्टडी करनी है। हर एक सब्जेक्ट के पीछे आपको 1 से 1.5 घंटा समय देना होगा। अर्थात कह सकते हैं 6 से 8 घंटे हो जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन मिनिमम 5 घंटे चाहिए ही चाहिए। तब आपके 80% से अधिक अंक 90% के करीब बन सकते हैं। और बात रही आपके टॉपर्स की, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है पढ़ने की। आपका जब मन करे अनावश्यक कार्यों को छोड़ते हुए आप अपनी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें। सर, दूसरा क्वेश्चन है कि 11th और 12th का बुक कब तक आएगा सर? सर माइक ले लीजिए ताकि बच्चों का आवाज क्लियर हो। 11th और 12th का बुक, मुझे लगता है 11th 12th का बुक, अगर 12th की बात करें सर, तो इस साल 12th का बुक आ पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन 11th का बुक इसी साल, और मुझे लगता है जुलाई या अगस्त तक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स इनके और हिंदी, मतलब लगभग सभी सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे और जुलाई या अगस्त तक बुक्स आ जाएंगी 11th की। चलिए सर, बच्चा तो आपके कमेंट और 12th की बात करें तो सर दिसंबर तक 12th की भी आ जाएंगी बुक्स। सर, तीसरा क्वेश्चन है कि इस बुक से, जो 11th 12th का बुक आने वाला है, इस बुक से एग्जाम में कितना प्रतिशत आ सकता है क्वेश्चन? इस बुक में मैं अगर कहूं बिहार बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर बिहार बोर्ड का सिलेबस अगले वर्षों में बदलता नहीं है, जो सिलेबस पिछले वर्षों के भांति रहा है, पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखते हुए 95% अंक पाने में कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात 95% अंक बहुत ही आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। जितना कंटेंट है बुक्स का, जितना भी स्टडी मटेरियल है, वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और बिहार बोर्ड का सिलेबस क्योंकि ज्यादा है, तो इस बुक से यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, इन बोर्ड्स के बच्चे भी जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां का सिलेबस कम होता है। एग्जाम पैटर्न अलग अलग होता है, बाकी सिलेबस लगभग सेम होता है, थोड़ा सा ज्यादा बिहार बोर्ड का सिलेबस। चलिए सर, अब एक लड़की मैसेज की है सर, काजल कुमारी जी, बोल रही है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है सर, क्या करे? पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। अगर आप मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं तो पहले तो उसको यूज करना कम कर दें, और सबसे ज्यादा हर समय अगर हो तो बुक्स पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। अब देखो, पढ़ने के मन न लगने के 2 रीजन है। एक तो आप पढ़ाई पसंद नहीं कर रहे हो, और दूसरा आप दूसरे कामों को ज्यादा पसंद कर रहे हो। यही दोनों रीजन को अगर देखें तो एक ही उत्तर मिलता है, उसका ये है कि आपको पढ़ाई में ही मन लगाना है। कई बार आपको लगेगा नींद आएगी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो चलो दूसरे कामों को ध्यान दें। अगर आप दूसरे काम जब ऑप्शन ही नहीं रखोगे कि मेरे पास दूसरे काम कोई है ही नहीं, केवल और केवल एक ही काम है, वो है पढ़ना, तो आपका पढ़ने में मन लगने ही लगेगा। इंटरेस्ट लाइए, लेक्चर्स को थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के पढ़िए। आपके टीचर्स कितने एंटरटेन होकर के आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, बोरिंग क्लासेस नहीं चलती हैं, तो मुझे लगता है कि पढ़ाई में मन बिल्कुल लगेगा। बस ध्यान आपको पढ़ाई की ओर आकर्षित करना है, केंद्रित करना है। चलिए सर, एक आखिरी कमेंट है जी, जो बहुत सारे बच्चा कर रहा था, लेकिन आप उस पर सर ध्यान नहीं दिए। जी सर, आखिरी कमेंट है कि आनंद सर की शादी कब होगी? आनंद सर की शादी अगर बात करें बच्चों, तो ये तो विधाता के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है, कब शादी का सौभाग्य प्राप्त होगा, है ना, तो वो हम कह नहीं सकते। और फिलहाल आगे आने वाले वर्षों में जो भी विचार होगा तो देखा जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। बच्चों को बारात ले चलेंगे? हाँ बिल्कुल, बारात चलने के लिए आमंत्रित करेंगे बच्चों को। चलिए सर, बच्चों के लिए सर कोई खास मैसेज? बच्चों के लिए खास मैसेज यही है कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें। जीवन को सफल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के उद्देश्यों को पूरा करना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अपने संस्कारों और चरित्र निर्माण के लिए भी हमेशा ध्यान रहना चाहिए। अपने माता पिता के विचारों को समझें और उनके प्रति हमेशा उदार रहें कि हम उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। अपने घर को और बेहतर दिन बनाने के लिए हम कितने अच्छे तरीके से मेहनत करें, और
इसका एक ही जवाब है कि अभी आपके पास अगर कोई धन और दौलत है तो वो है आपके माता पिता, आपके भाई बहन, और आपके पास सबसे बड़ा हथियार है तो वो है शिक्षा। आप शिक्षा के मार्ग पे चल करके अधिक से अधिक शिक्षा अध्ययन करके आप अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। धन या दौलत, अमीरी गरीबी ये मायने नहीं रखती। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको समाज में अच्छे स्थान पे गिना जाएगा और आपको हमेशा इज्जत मिलेगी। तो प्यारे साथियों, मेरा बस यही कहना है कि आप मन लगा करके पढ़ते रहें, दुर्व्यसनों से दूर रहें, कुसंगति से दूर रहें, अच्छी संगति अपनाएं, समय को अपना बेहतर बनाने के लिए अच्छी जगहों पर समय दें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, इसी प्रकार अगर कोई सर आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस चैनल पे आप कमेंट करिए, उन सर से हम डायरेक्ट आपको इस चीज पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद।